दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रशांत और एक बार फिर मैं आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ स्ट्रक्चर्स लेकर आया हूँ जो बहुत ही ज़रूरी है इन ऑर्डर टू स्पीक द लैंग्वेज। तो चलिए देखते हैं। आज मैं आपके लिए सीम के डिफरेंट यूजेस लाया हूँ कि इनको कैसे कैसे यूज़ करते हैं। सीम का मतलब आपको पता है कि ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगना, ऐसा मुझे लगा, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है, ऐसा। तो इन सब के लिए सीम का यूज़ करते हैं, पर डिफरेंट यूज़ में कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सीम टू अपीयर टू फर्स्ट तो हम आपको ये बताएंगे। दूसरा सीम टू अपीयर, सीम टू बी, अपीयर टू बी, सीम टू हैव, अपीयर टू हैव, ये कैसे यूज़ होंगे ये आपको बताएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सीम का पहला यूज़, सीम टू अपीयर टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसे यूज़ होगी। तो देखिए, मैं आपको पहले तो सिंपल फॉर्म बताऊंगा, फिर उसके बाद एडवांस फॉर्म बताऊंगा। जो सिंपल फॉर्म होगी वो सिंपल के हिसाब से, एडवांस फॉर्म जो आजकल की लैंग्वेज में यूज़ होता है, आपने देखा होगा सेलिब्रिटी, और जैसे कि मतलब जो भी आप इंटरव्यू वगैरह देने जाते हो वहाँ पर एडवांस लैंग्वेज ज़्यादा चलती है। तो चलिए समझते हैं। इट सीम्स दैट यू कैन डू दैट वर्क, मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम उस कार्य को कर सकते हो। इसी को अगर एडवांस में हमें बोलना हो, यू सीम टू डू दैट वर्क, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम उस कार्य को कर सकते हो। इट सीम्स दैट मोहन बाथ देयर, ऐसा प्रतीत होता है मोहन वहाँ नहाता है। और अगले में मोहन सीम्स टू बाथ देयर, ऐसा प्रतीत होता है मोहन वहाँ नहाता है। यानी कैसे ही बोल सकते हो आप, लेकिन एडवांस लैंग्वेज में ज़्यादा अच्छा लगता है बोलने में। और अब पास्ट का एग्जाम्पल एक देखते हैं हम। इट सीम्ड दैट द लायन कुड डिफीट टाइगर, मतलब ऐसा प्रतीत हुआ कि शेर, जो मतलब शेर था वो बाघ को हरा सकता था। ऐसा प्रतीत हुआ कि शेर बाघ को हरा सकता था। और दूसरा एग्जाम्पल, द लायन सीम्ड टू डिफीट टाइगर, इसका मतलब भी यही है कि ऐसा लगा कि शेर टाइगर को हरा सकता था। चलिए इसका दूसरा यूज़ देखते हैं। इसका दूसरा यूज़ है सीम टू हैव, अपीयर टू हैव। ये कब सेंस में होगा, जैसे कि हम बोलते हैं किसी आदमी के पास कुछ चीज़ है और हम उसको मतलब एक सेंस, ये जैसे हमने किसी आदमी को देखा, हमें लगा कि हमने देखा यार उसके साथ 3 बच्चे थे, वो जा रहा था रोड पे, तो हमने उसको रोक के पूछा, भाई ऐसा लगता है कि तुम्हारे 3 बच्चे हैं। मतलब एक गैस में बोलेंगे, लेकिन वो चीज़ बोलेंगे जो किसी के पास है। चलिए देखते हैं। सीम टू हैव, अपीयर टू हैव। जैसे इट सीम्स दैट यू हैव 4 किड्स, मतलब ऐसा लगता है या ऐसा प्रतीत होता है कि आपके चार बच्चे हैं। यू सीम्स टू हैव, यू सीम, सॉरी ये सीम्स नहीं होगा, सीम होगा, क्योंकि यू के साथ ऐसा नहीं लगता है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गई, थोड़ा देख लेना। यू सीम टू हैव 4 किड्स, मतलब ऐसा प्रतीत होता है आपके पास 4 बच्चे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये पास्ट का है। इट सीम्ड दैट पृथ्वीराज चौहान हैड ए मैजिकल एरो, मतलब ऐसा प्रतीत हुआ कि पृथ्वीराज चौहान के पास एक मैजिकल एरो था, मतलब एक चमत्कारी तीर था। और इसको अगर हम वैसी लैंग्वेज में बोलेंगे एडवांस में, तो पृथ्वीराज चौहान सीम्ड टू हैव अ मैजिकल एरो, बात वही है। इसका थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। इट अपीयर्ड दैट द क्वीन पद्मावती हैड ए स्पीकिंग पैरट, मतलब ऐसा प्रतीत हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि रानी पद्मावती जो थी उनके पास एक बोलने वाला तोता था। द क्वीन पद्मावती अपीयर टू हैव अ स्पीकिंग पैरट, इसका मतलब भी वही है कि ऐसा लगा कि रानी पद्मावती के पास एक बोलने वाला तोता था, ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसा लगा। चलिए इसका हम तीसरा यूज़ देखते हैं। तीसरा यूज़ है सीम टू हैव, अपीयर टू हैव के साथ हम थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। इट सीम्स, ये क्या होगा, ये परफेक्ट की सेंस में यूज़ होगा। जब भी आपको पता है हैव का सेंस जो भी यूज़ होती है वो परफेक्ट सेंस में यूज़ होगी, ये वाली जो होगी वो परफेक्ट सेंस में यूज़ होगी। तो चलिए देखते हैं। इट सीम्स दैट यू हैव किल्ड हिम, हम सिंपल बोलें तो हम इस सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हैं कि भाई ऐसा लगता है कि तुमने उसे मारा है। पर अगर एडवांस फॉर्म में बोलेंगे तो हम ऐसे बोलेंगे, यू सीम टू हैव किल्ड हिम, ऐसा प्रतीत होता है कि तुमने उसे मारा है।
इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इट सीम्स दैट द लोयन हैज़ ईटन द गोट। मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि शेर ने बकरी को खा लिया है। बट अगर हम एडवांस लैंग्वेज में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, द लोयन सीम्स टू हैव ईटन द गोट। बात वही है। चलिए थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, इट सीम्ड दैट द थीफ हैड स्टोलन द ऑर्नामेंट। मतलब ऐसा लगा, यानी ऐसा प्रतीत हुआ कि मतलब चोर ने आभूषणों को चुरा लिया था। मतलब ऐसा लगा कि अब चोर ने आभूषणों को चुरा लिया था। और अगर हम ऐसे सेंस को ऐसे बोलें, द थीफ सीम्ड टू हैव स्टोलन द ऑर्नामेंट, बात एक ही है। आप यहाँ देख रहे होंगे कि हेड का यहाँ पर हैव कैसे हो गया। हैव तो देखो टू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो खैर टू हैव ये तो हमारा सब इसके साथ ही है, ये तो हमारे स्ट्रक्चर में ही है। लेकिन यहाँ पर हेड का मतलब है, हेड यहाँ पर इसने वर्ब यूज़ की थी कि उसने चुरा लिया था। ये परफेक्ट सेंस, ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस था। लेकिन यहाँ पर जब हम सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे तो हम टू के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारा स्ट्रक्चर है वैसे ही चलेगा। द थीफ सीम टू हैव स्टोलन द ऑर्नामेंट, मतलब ऐसा लगा, ऐसा प्रतीत हुआ कि चोर ने आभूषणों को चुरा लिया था। चलिए इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। सीम टू बी, अपीयर टू बी, इसके साथ एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। देखिए कैसे, देखो जैसे एग्जाम्पल में कभी कभी हम ऐसा बोलते हैं कि भाई ऐसा लगता है तुम बड़े दुखी हो, ऐसा लगता है कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, ऐसा लगता है तुम बहुत ज़्यादा दुखी हो, ऐसा लगता है जैसे तुम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो। तो इन सेंटेंसेस को बोलने के लिए हम इनका इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। तो देखिए मैं आपको सिंपली बताऊंगा और एडवांस फॉर्म में कैसे बोलते हैं वो बताऊंगा। इट सीम्स दैट सीना इज सैड, मतलब ऐसा लगता है कि सीना जो है मतलब दुखी है। लेकिन एडवांस फॉर्म में कैसे बोलेंगे, सीना सीम्स टू बी सैड, मतलब सीना ऐसा प्रतीत होता है कि सीना दुखी है। दूसरा एग्जाम्पल, इट सीम्स विजय इज़ बिजी, विजय सीम्स टू बी बिजी, बात एक ही है। यानी ऐसा प्रतीत होता है कि विजय बहुत ज़्यादा, विजय बिजी है। बिजी का मतलब वही होता है, मतलब काम में लगा हुआ है अपने। इट सीम्स दैट नरेंद्र इज़ हैप्पी, मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि नरेंद्र खुश है। और नरेंद्र सीम्स टू बी हैप्पी, बात इसका ये भी एक मतलब इसका मतलब यही है कि नरेंद्र बहुत हैप्पी है। चलिए इसका अगला यूज़ देखते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो हमें देखना है, और ये हमारी स्टोरीज़ वगैरह में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अगर हम कुछ लिखते हैं तो इनमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। चलो देखते हैं। सीम्स टू हैव बीन, सीम टू हैव बीन और अपीयर टू हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे यूज़ होगा। ये वाला जो स्ट्रक्चर है सीम का, ये पैसिव वॉइस की सेंस में यूज़ होता है। आपको पता है हैव बीन के साथ और हैज़ बीन के साथ जो स्ट्रक्चर लगता है, जो मतलब वर्ड की थर्ड फॉर्म अगर लग जाएगी तो वो पैसिव वॉइस हो जाता है। तो अगर सिंगल होगा तो हम उसके साथ हैज़ बीन लगाएंगे, और अगर प्लुरल होगा तो उसके साथ हम हैव बीन लगाएंगे, लेकिन वो सेंटेंस के हिसाब से लगाएंगे। लेकिन इस सेंटेंस में हम यहाँ पर हैज़ हैव का यूज़ की जगह, मतलब हैज़ हैव की जगह हैव का यूज़ ही करना है खाली। हमें ये नहीं देखना कि सिंगुलर है तो हम हैज़ लगाएंगे और प्लुरल है तो हैव लगाएंगे, नहीं, यहाँ पे हमें हैव ही यूज़ करना है। कौन सी एडवांस फॉर्म में, वो मैं आपको बताता हूँ। चलिए देखते हैं पहला एग्जांपल, इट अपीयर्स दैट ही हैज़ बीन बीटन थ्रू द किंग, मतलब ऐसा लगता है कि वह राजा के द्वारा पीटा गया है। पीटा मतलब पीटा नहीं उसने किसी को, वो पीटा गया है। तो पैसिव वॉइस में होता है, उल्टा चलता है सेंटेंस, तो वो राजा के द्वारा पीटा गया है परफेक्ट सेंस में। तो देखो तो सिंपल फॉर्म है, इट अपीयर्स लगा के हमने दैट लगा के सेंटेंस बना दिया। लेकिन उसका दूसरा यूज़ जो है, इट ही अपीयर्स टू हैव बीन बीटन थ्रू किंग। तो मैंने बताया था ना, यहाँ पे हमें ये नहीं देखना कि यह लगेगा या यह हैव लगेगा, लेकिन हमें यहाँ पे ये देखना है कि टू के बाद हमें हैव बीन का प्लस थर्ड फॉर्म की यूज़ करना है। तो ही अपीयर्स टू हैव बीन बीटन थ्रू किंग, मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि वह राजा के द्वारा पीटा गया है। जिसका दूसरा एग्जाम्पल, इट अपीयर्स दैट दे हैव बीन इंसल्टिंग इन क्लास, मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि वे क्लास में मतलब इंसल्ट हुए हैं बहुत ज़्यादा।
उनकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती की गई है क्लास में। तो दूसरा अगर एडवांस फॉर्म में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, दे अपीयर्स टू हैव बीन इंसल्टेड इन क्लास, मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि वो क्लास में बहुत ज़्यादा बेइज्जती उनकी हुई है। उन्होंने नहीं करी, उनकी हुई है, क्योंकि पैसिव वॉइस में चल रहा है ना सेंटेंस। सॉरी, चलिए देखते हैं। इट अपीयर्स, एग्जाम्पल नंबर 3, इट अपीयर्स दैट रोहित हैज़ बीन सेंटेंस टू डेथ, मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि रोहित को मौत की सज़ा दी गई है। और अगर एडवांस में बोलेंगे तो कैसे बोला जाएगा, रोहित अपीयर्स टू हैव बीन सेंटेंस टू डेथ, मतलब रोहित, ऐसा प्रतीत होता है कि रोहित को, या ऐसा लगता है कि रोहित को मौत की सज़ा सुनाई गई है या दी गई है। तो यहीं पे हमारी ये वीडियो जो है समाप्त होती है। अगर आपने वीडियो पसंद की है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपको और ज़्यादा वीडियोस आपके लिए लाऊं। अभी सिम के कुछ यूजेस 1-2 रह गए हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।